बिल्व पत्र यानी कि बेलपत्र, संस्कृत भाषा में इसे बिल्व पत्र कहा जाता है, यानी कि शुद्ध भाषा में आप समझ सकते हैं। बेल पत्र को आप किस तरह से चढ़ाते हैं, चढ़ाने के पहले क्या करते हैं, गलती से अगर कटा पिटा आपसे चढ़ जाए तो क्या दोष लगता है, आज इस बारे में बात करेंगे। तो धार्मिक सूर्य चैनल में मैं स्वाति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मासिक शिवरात्रि माघ महीने में जिस तरह आप श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए सारे यत्न कर लेते हैं, सारा प्रयास कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो आपकी सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि, तीन गुणों वाली, तीन शुभ संयोग वाली जो मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, इस दिन आप अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं कितने 11, 21, 51 या 108 यानी कि शुभ अंकों में जब आप चढ़ाते हैं इसको, तो आप किन मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, आज इस बारे में बात करते हैं। इसी के साथ कि बेलव पत्र को किस दिशा से कैसे चढ़ाएं कि आपकी दशा जो है वो सुधर जाए, परिस्थिति में आपके सुधार आ जाए जिनसे आप तंग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मासिक शिवरात्रि जब पड़ेगी, क्योंकि इस दिन आप पूरे रूप में शिव जी का ही दिन है, शिववास का दिन है, ये आप मान कर चलिए। जितने भी शिव भक्त हैं आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रतिदिन भगवान को देख रहे हैं, लेकिन ये एक खास दिन है जब भगवान अगर आपके पूजा से, आपके भाव से प्रसन्न हो गए और आपकी तरफ उन्होंने देख लिया, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो बिल्व पत्र अगर आपके घर में शिवलिंग है या आपके घर में कोई तस्वीर है तो बिल्व पत्र पर ज़रूर चढ़ाएं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो बेल पत्र है, अगर आप 11, 21, अगर आप 4 या 5 चढ़ा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मौसम इस समय ख़राब है इधर उत्तर प्रदेश की तरफ में, लेकिन अगर आप बिल्व पत्र 11 या 21, 51, 108 चढ़ा रहे हैं, तो जो सबसे आखिरी बेलपत्र होता है उस पर आपको या तो आप काले तिल, बीज का जो पत्ता होता है उस पर जो है करके आप मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, या फिर आप चावल चढ़ा सकते हैं बीज के पत्ते पर रख कर, या फिर आप उस बीज के पत्ते पर भस्म चढ़ा दें। कुछ एक चीज़ रख कर उनको ज़रूर समर्पित करनी चाहिए, वो भी उनकी पसंदीदा। ऐसा करने से कठिन अगर आप परिस्थिति में भी हैं तो भी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी ज़रूर होती है। अब बात करते हैं कि कैसे उनका श्रृंगार करें। देखिए, सबसे पहले उनको पंचामृत से स्नान कराएं या गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं, इत्र सेवा उन्हें बहुत अच्छे से दें। उसके बाद सफ़ेद चंदन लगाएं, सफ़ेद पुष्प से उनका श्रृंगार करें, सफ़ेद ही उन्हें अबीर और सफ़ेद गुलाल, सफ़ेद भस्म और सफ़ेद ही उन्हें जो है पुष्प भी चढ़ाएं, सफ़ेद भोग लगाएं। जितना ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों से आप उनका श्रृंगार करेंगे मासिक शिवरात्रि पर, उतना जल्दी वो प्रसन्न होंगे। इसी के साथ साथ शिव जी के पास एक रुद्राक्ष की माला ज़रूर रखें। कहते हैं कि 3 चीज़ों के को अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करें। देखिए, भगवान आपके भाव के बहुत अधीन हैं। कहा जाता है कि अगर भगवान भी तभी हैं जब भक्त हैं, तो जितनी ज़रूरत आपको भगवान की है ना, भगवान को भी उतनी ही ज़रूरत है। और बहुत अच्छा काम आप करते हैं जब आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है और आप ये विधि किसी और को बताते हैं ना, तो आप ज्ञान का प्रसार करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो पूजा पाठ का जितना प्रसार आप कर सकें, आपको प्रचार जितना कर सकें उतना ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बेल्व पत्र को किस तरह चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बेल्व पत्र आप जो नीचे की गांठ होती है ना, उसको तोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि उस गांठ को महादेव के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, तो जो नीचे सबसे गांठ होती है उसको आप तोड़कर हटा दें। उसके बाद जो बीच की जहाँ पर जोड़ है तीनों पत्तियों का, उसको अपने 3 उंगलियों से पकड़ते हुए, जहाँ पर 3 पत्तियों का जॉइंट है, 3 उंगली वहाँ पर लगा के महादेव का स्मरण करते हुए उन्हें अर्पित करना चाहिए। और यदि बिना मनोकामना के आप सिर्फ श्रद्धा भाव के लिए अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो डंडी का जो मुख होगा बेलपत्र के, वो आपके विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई मनोकामना चाहते हैं, जैसे कि मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, विशेष दिन है आपका, अगर कोई रुका हुआ काम है आप चाहते हैं हो जाए, तो बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ उसका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है तो डंडी का मुख जिधर आप बैठे हैं उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप बैठे किधर भी हों, लेकिन डंडी का जो मुख होगा वो माता अशोक सुंदरी की जगह होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये तो चढ़ गया, आपने 4 या 5 अगर चढ़ा लिए, तो अब
नंदी महाराज जहाँ बैठे हैं, नंदी महाराज जहाँ बैठते हैं और शिवलिंग जहाँ पर है, तो आप दोनों चरणों के बीच में, नंदीश्वर महाराज के दोनों चरणों के बीच में एक बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र का मुख जो है वो महादेव की ओर होगा, डंडी का मुख नंदी महाराज की ओर होगा। लेकिन जब आपकी कोई, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो खास दिन पड़ रहा है माघ मास की शिवरात्रि में, उस दिन आप क्या करेंगे, जो नंदीश्वर महाराज हैं, इनके दोनों कानों के जो दोनों सींग हैं उनके बीच में बेलपत्र आपको रखना है। डंडी का मुख हो जाएगा महादेव की तरफ और बेलपत्र का जो मुख है वो विपरीत दिशा में। ठीक है, आपको समझ में आएगा। और ये देखिए इस तरह से पकड़कर आपको चढ़ाना है। आपको अंगूठे से और जो कनिष्का उंगली है और अनामिका उंगली है, इससे पकड़कर आपको चढ़ाना होता है। इसमें जो गांठ होती है वो आपको तोड़ देना है। बहुत संभल कर साफ सुथरा करके आपको चढ़ाना चाहिए। अगर आप कोई मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घर में ही 5 ही बेलपत्र है, तो आप क्या करेंगे, जो 5वां बेलपत्र आप चढ़ाएंगे उसमें आप जय श्री राम करके या फिर नमः शिवाय ओम, अगर आप महिला हैं तो नमः शिवाय ओम लिखकर आप महादेव को ज़रूर समर्पित करें। और अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय लिखकर आप जो है महादेव को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसती है। ऐसा आप तब करेंगे जब आपके पास 11, 21 और 108 बेलपत्र अगर आपके चढ़ाने की मंदिर में कोई मनोकामना है, तो जब सबसे आखिरी होगा, जैसा हमने बताया आपको कि उस पे कुछ अर्पण करके ही वो महादेव को चढ़ाया जाता है, तभी जाकर उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। रावण ने इसी तरह से ही, जब रावण बेलपत्र चढ़ाता था तो वो इसी तरह से जो सबसे आखिरी बेलपत्र होती थी उस पर कुछ रख कर ही समर्पित करके महादेव को अर्पण करता चला जाता था, जिससे कि महादेव प्रसन्न होकर बोले। देखिए तरीका अलग अगर अपनाएंगे आप, तभी आपका कुछ भाव सच्चा हो और तरीका थोड़ा अलग हो तो भगवान ज़रूर प्रसन्न हो जाते हैं। रावण भी इसी तरह से किया करता था, तो महादेव को प्रसन्न होकर पूछना पड़ा था कि तुम इतना कुछ चढ़ा रहे हो, इस तरह से क्या चाहते हो। तब उसने बताया था कि मैं मनुष्य से नहीं मरना चाहता हूँ, अगर मुझे मारना ही है तो भगवान को नर रूप में आना होगा। इस वजह से सिर्फ उसके लिए, सोचिए रावण को मारने के लिए सिर्फ श्री हरि को जो है पृथ्वी पर जन्म लेना था, तो ये उसका भाग्य था। वो चाहता भी था कि भगवान के ही हाथों उनकी मृत्यु हो। तो बेलपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा फल है। और जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि शिवलिंग पर 5 बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर और 3 बेलपत्र महादेव को चढ़ाया जाता है, तभी आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।